हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन में हमारा नॉर्मलिटी मोलरिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था और हमने पाया था कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। यस, तो आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन से रिगार्डिंग दो टर्म्स ऑफ पढ़ने वाले हैं। एक टर्म है मोल फ्रैक्शन और दूसरी टर्म है मोलरिटी। ओके, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म की बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट टर्म है आपकी मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन को हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। ठीक है। मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of any component present in solution to the total number of moles present in solution। अगर मोल्स को हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करें तो ये क्या है? ये एक रेशियो है किसी भी कंपोनेंट का या सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट का, उसके उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी मोल होंगे उसके रिगार्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट always be equal to number of moles present of that component upon total number of moles present in solution। ओके, अब मान लीजिए आई हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन मेरे पास है, तो बाइनरी का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। क्या बेटा? सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। 12th क्लास में आपके सिलेबस में जो सॉल्यूशन है, एक चैप्टर पूरा है सॉल्यूशन के नाम पर, और आपके सिलेबस में 12th क्लास में जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन ही है। अब जो सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट हमने कहा, तो इसमें क्या हुआ? वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ओके, अब मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। यस, हमने कहा कि सॉल्यूशन में जो ए है, कंपोनेंट ए है, इसके जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए in solution is Na and number of moles of component A है बेटे। number of moles of component A in solution is Na and
नंबर ऑफ मोल्स present in number of moles यहां से ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इज आपने मान लिया एन बी। ठीक है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा, एन ए प्लस एन बी। एक चीज तो ये है आपकी, तो अगर हम निकालना चाहें मोल फ्रैक्शन जो है हम अलग अलग कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकालना चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी या ए लिख लें, ऑफ कंपोनेंट ए, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ द कंपोनेंट। तो इसके ए के कितने मोल्स है उसमें प्रेजेंट, एन ए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। तो काई ए इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही जो मोल फ्रैक्शन होगा बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी हम बात कर रहे हैं काई बी की, तो हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये क्लियर हुआ आपका। तो एन ए क्या है यहाँ पर, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी क्या है एन बी, यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये चीज बेटा यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, नोट करके आप इसे याद रखिएगा, स्पेशली काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा, उन सब के मोल फ्रैक्शन का जोड़ जो सम होगा हमेशा 1 होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, क्या लेते हैं, 12 ग्राम CO2 dissolve in 90 ग्राम of water। यस, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स। यस, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। अब एक सॉल्यूशन ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सॉल्यूशन, आसानी रहेगी आपको समझ में, पूरा सॉल्यूशन रहेगा वहां पर एक ही पेज पर। हमने कहा कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मास ऑफ CO2 कितना, 12 ग्राम। हमें एक और चीज दी हुई है, मास ऑफ H2O कितना, 90 ग्राम। सॉलिड एंड सॉल्वेंट तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स यानी N इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। हमारे पास गिवन मास तो है, मोलर मास ये हमारे पास क्या है, गिवन मास है। मोलर मास हम निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 प्लस मल्टीप्लाई विद 2, तो 16 दूनी 32 और 12 44, कार्बन का 44 हो गया। एंड मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18। मोलर मास ऑफ H2O कितना, 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 हो गया। हम दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे अलग अलग। हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O
या कह लीजिए NaOH2। समझ में आई बात? अगर हम सबस्क्रिप्ट में रखेंगे n के नीचे तो इसका मतलब है कि NaOH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ओके, NaOH2 हम निकाल लेंगे तो वाटर का गिवन मास कितना था 80, मोलर मास कितना होता है 80, सॉरी 90 होता है और 18 होता है तो 5 हो गया। तो वाटर के मोल्स कितना आ गए 5। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 या कह लीजिए N ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना 12/44। तो 12/44 आएगा तो ये आ जाएगा 0.2 0.27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0.27 आ जाएगा। These are the number of moles of CO2। अब ये CO2 और इसके मोल्स हमने कहा तो हमें अब क्या फॉर्मूला लगाना है, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी हम बात कर रहे हैं काई ऑफ H2O की। तो काई ऑफ H2O इक्वल्स टू N ऑफ H2O यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी N ऑफ H2O प्लस N ऑफ CO2। यस, तो कितना हो गया 5, हमने निकाला था 5 प्लस 0.27 तो 5/5.27 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.9 के ऑलमोस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.9 के समथिंग हो जाएगा। अब 0.9 हो गया हमारा मोलर मास ऑफ H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकलेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने का तरीका हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में बाइनरी कंपोनेंट है तो दो ही है और दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए 1, यानी अकॉर्डिंग टू थ्योरी या रूल कह लीजिए काई ऑफ H2O प्लस काई ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1 के एंड काई ऑफ CO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ऑफ H2। यस, तो 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 0.1 मोल ऑफ CO2, काई ऑफ CO2 आ गया। आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो बेटा। कैलकुलेशन करने कैसे करोगे, कैलकुलेशन आपको वही करना है नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 या कह लीजिए काई ऑफ CO2 इक्वल्स टू क्या होगा N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ H2O प्लस N ऑफ CO2 यानी 0.27 अपॉन 5 प्लस 0.27 या कह लीजिए 0.27 अपॉन 5.27 तो पॉइंट से पॉइंट गया तो कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.1 ही होगा बेटा। यस, तो ये चीज आपको 0.0 समथिंग होगा 0.08 के, 0.08 के समथिंग होगा ये। तो ये चीज बेटा आपको याद रखनी है, तो अच्छा आप 1 भी ले सकते हो 0.1। तो ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है, तो मोल फ्रैक्शन आप इस तरीके से निकाल लोगे। मोल फ्रैक्शन के बेस पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसके बेस पर आपको याद रखना है। ये अभी का नहीं बेटा 12th क्लास के लिए भी बहुत यूजफुल है, स्पेशली 12th क्लास के लिए ज्यादा यूजफुल है अगर हम देखें तो। लेकिन 9th क्लास सॉरी 11th क्लास में तो आपका केवल ये लैब में जब आप वर्क करते हो तब आता है, लेकिन नॉर्मली 12th क्लास में ये सारी थ्योरी है, पूरा का पूरा चैप्टर है मोल फ्रैक्शन पर, मोल नॉर्मेलिटी मोलरिटी पर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोलैरिटी। हमने मोलैरिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, अब टर्म आ गई आपकी मोलैरिटी। से हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नंबर ऑफ ये मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
of solute dissolve in per kg of solvent। बेटा याद रखिएगा, वहां पर मोलरिटी नॉर्मेलिटी पर यूनिट वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, यहाँ पर केजी है, वहां पर सॉल्यूशन था, यहाँ पर सॉल्वेंट है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रही बात। तो मैथमेटिकली मोलरिटी अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं मोलरिटी m की, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ रही बात, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या फिर हम कहते हैं एम मोलरिटी इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास, या कह लीजिए इसे हम मास को मोलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, एन किसके इक्वल होता है, और हमें पता है एन इक्वल होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा क्या बनता है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W। तो स्मॉल w क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W क्या होगा, मास ऑफ सोलवेंट, M क्या होगा यहाँ पर, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, 1000 तो है ही आपका। तो अगर हम मोलरिटी निकाल लें, तो मोलरिटी के बारे में एक चीज और आपको बता दूं, जो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंडेंट, यानी आप टेम्परेचर में चेंज करो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर आप किसी भी सब्सटेंस का बढ़ा लो या घटा लो, मास तो उसका उतना ही रहना है। लेकिन जब आप बात करते हो नॉर्मेलिटी मोलरिटी की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नॉर्मेलिटी या मोलरिटी घट जाती है। समझ में आ रही बात आपको। तो चीज आपको बताई क्यों जा रही है, क्योंकि मोलरिटी इज मोर प्रेफरेबल अबव मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। और ये क्यों प्रेफरेबल है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मोलरिटी में हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं जो टेम्परेचर जिस पर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में हम टेम्परेचर वॉल्यूम लेते हैं जो टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर घट या बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको लिख के मुझे, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर सेंड करना है, वाई मोलरिटी इज preferable over than क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूं मैं, आपको आंसर मुझे सेंड करना है, वाई मोलरिटी इज प्रेफरेबल ओवर देन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा। तो एक चीज आपको मुझे लिखकर सेंड करनी है। तो अब इसके ऊपर कोई बेस ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, CO2 का ही ले लेते हैं, ठीक है। जो हमने अभी क्वेश्चन लिया है, जो मोल फ्रैक्शन निकाला था वही ले लेते हैं। इफ 12 ग्राम CO2 dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोलैलिटी क्या होगी, व्हाट इज मोलैलिटी, ओके। तो सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा, हम पास स्मॉल w है, CO2 का मास है कितना, 12 ग्राम। हमारे पास कैपिटल W भी है, यानी वाटर का सॉल्वेंट का मास जो होता है वो 90 ग्राम है। हमारे पास M भी है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना, 44।
तो मोलैलिटी किसके इक्वल होगी बेटा? मोलैलिटी इक्वल होगी W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ओके, W कितना है? 12, मास ऑफ सोल्यूट 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 44 एंड गिवन मास ऑफ सोलवेंट 90। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गई, 3 3 9, 3 4 12, 4 11, ये हो गया। तो ये होगा 100 अपॉन 33, या कह लीजिए 3.33 स्मॉल m मोलल। समझ में आई बात? दिस इज द आंसर ऑफ द कंपाउंड। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं आज। तो these are the concentration। आई होप आपको, आप लोग इसकी प्रॉब्लम्स करोगे, और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे बेटा उतनी जल्दी आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी। आज के लिए इतना, थैंक यू।